हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर जियोलॉजी ऑप्शनल। हम बात कर रहे हैं डाइकोटोमी यानी कि विरोधाभास ऑफ दिस ऑप्शनल। क्यों ये यूपीएससी के एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों दूसरे एग्ज़ाम में बिल्कुल ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। बाकी ऑप्शंस में इसका क्या हाल है उसकी बात करेंगे। देन चैलेंजेस क्या फेस करते हैं जियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स उसकी बात करेंगे। देन पॉजिटिव्स क्या हैं, कंबाइंड सिलेबस की बात करेंगे आईएएस और आईएफएस का। देन बुक लिस्ट, देन रिसोर्सेज, क्यों आपको एक कंबाइंड सिलेबस यूज़ करना चाहिए उसकी बात करेंगे। ये जो सिलेबस है ये जिसमें इटैलिक वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली आईएफएस के टॉपिक्स हैं जो आईएएस में सिलेबस में नहीं है। आप देखो कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्पेशली ये वाले टॉपिक्स आईएफएस में ही दिखते हैं आपको, राइट। देन इसके बाद इस पीडीएफ की मैं बात करूंगा जिसमें 2021 तक के अपडेटेड क्वेश्चंस हैं 1979 से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट किए। इससे बेटर जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। बुक लिस्ट और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, पहली चीज़ जियोलॉजी ऑप्शनल में यही पीडीएफ आपके काम आने वाला है। आप देखो जितने पुराने से पुराने क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने इंक्लूड किए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा क्यों मैं इस ऑप्शनल के बारे में आपसे एक ऑथेंटिक वे में बात कर सकता हूँ। सी आई हैव वर्कड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 7 years एंड जो मेरा वर्क होता था दैट वाज इर्द गिर्द ऑफ जियोलॉजी। चाहे वो आप मिनरलॉजी की बात करो या इकोनॉमिक्स ऑफ मिनरल्स या फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात करो, माइनिंग की बात करो, तो चाहे मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करना हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना हो, वो जीएसआई के ऑफिसर्स हो सकते थे, एकेडमिक्स वाले हो सकते थे, तो जियोलॉजी से काफ़ी क्लोज नाता रहा है और ये चीज़ आपको आने वाले लेक्चर्स में नज़र भी आएगी। कई बार उन लोगों से मिलने का चांस भी मिला जो जियोलॉजी के लिए पेपर सेट करते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो उनके थोड़ा माइंड सेट पढ़ने की भी कोशिश की। उस बेस पर हमने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो सबसे पहले डाइकोटोमी की बात करते हैं इस ऑप्शनल में। देखो यूपीएससी की ही बात करें तो एक एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शनल है आईएफएस में। आप देखोगे जियोलॉजी प्लस फॉरेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ऑप्टेड कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, इससे बहुत अच्छे सिलेक्शंस होते हैं। एक जगह ये बिल्कुल ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट है आईएएस वाला एग्ज़ाम, एक जगह यूपीएससी ही अगर आप देखो तो जियोलॉजी के लिए ही कंबाइंड जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम निकालता है। तो ये एक बहुत बड़ी डाइकोटोमी है। आईएएस में आप देखो सिलेक्शंस बहुत कम है, आईएफएस में बहुत हाई सिलेक्शन है, गेट में जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है। तो ये इश्यूज़ क्यों आए और आपको इनसे पार कैसे पाना है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। जब आपको ये इश्यूज़ दिखते हैं तो आपका धीरे धीरे सब्जेक्ट से भरोसा उठने लगता है और आप परेशान होने लगते हो। तो चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ना मेनली सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट है। अगर हम स्पेशली आईएएस एग्ज़ाम की बात करें तो कोचिंग्स नहीं अवेलेबल है, बुक्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। उस वजह से लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्ट करने की कोशिश नहीं की। डिमांड काफ़ी है लेकिन सप्लाई नहीं है, इस वजह से डिमांड आपकी रिड्यूस हो गई। इस एग्ज़ाम की ये आयरनी है, ठीक है। सप्लाई साइड कांस्टेंट में क्या क्या आ सकता है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करो 3-4 गाइडेंस वीडियोस आपको दिखेंगे। देन बुक्स की बात करें, बुक लिस्ट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा बुक्स मिलेंगी आपको जियोलॉजी के, लेकिन कंसोलिडेटेड करके जो आपको स्टडी मटेरियल दे दें और या फिर ऐसी कोचिंग्स हों जो आपको कंसोलिडेटेड कंटेंट दे दें, वो अवेलेबल नहीं है। सिनॉप्सिस पे हमने बुक लिस्ट वगैरह बनाई हुई है जो टॉपिक बाय टॉपिक एंड सब टॉपिक बाय सब टॉपिक चीज़ों को मेंटेन कर रही है, उनकी हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं। देन पुअर कंडीशन एट यूनिवर्सिटी लेवल है इस ऑप्शनल की। इस वजह से जो लोग जियोलॉजी से ग्रेजुएशन या पीजी भी कर रहे हैं वो भी यूपीएससी में आईएएस में ऑप्शनल लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे वो लोग जियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं आईएफएस में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, जियो देखकर थोड़ा सा सिलेबस भी उन्हें दिखता है कि सिमिलर है, उस वजह से। एंड देन एक इशू ये है कि परसेप्शन ये है कि इसका जीएस से तो कोई सिमिलैरिटी है नहीं, हालांकि मैं कहूँगा लिटिल सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट पूरा ही आपको जियोलॉजी में पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, राइट। तो पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए तो सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है, साइंटिफिक ऑप्शनल है, ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल नहीं है और इस वजह से इसमें पोटेंशियल टू स्कोर मार्क्स दैट इज़ वेरी हाई। अगर मैं बात करूँ मार्क्स के स्पेक्ट्रम की 0 से लेकर 10 तक, तो साइंस में आपके जो मार्क्स है ना या तो इधर होंगे, इस जोन में होंगे या इस जोन में होंगे, बीच में आप लाइन नहीं करोगे जब तक कि आप बहुत गंदा नहीं लिखते हो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में क्या है, आप कितना भी अच्छा लिख लो कितना ही बुरा लिख लो, आपके 4 to 6 4 to 7 इस रेंज में मार्क्स रहेंगे। साइंटिफिक ऑप्शनल्स में आप देखो चाहे वो जियोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इन सब में कहानी ये है आर या पार, या तो आप मिला के दोनों पेपर में 80 90 100 नंबर्स ले आओगे, ये स्टेटस है, या फिर आप 270 280 तक इजीली पहुंच जाओगे। आप देखोगे जो लोग फेल हो भी रहे हैं आईएएस वाले एग्ज़ाम में जियोलॉजी से,
वो जीएस की वजह से फेल हो रहे हैं, नॉट ड्यू टू ऑप्शनल। जीएस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देन आप सिलेबस देखो, शॉर्ट सिलेबस है, 12 यूनिट्स हैं, उसमें भी अगर हम उनको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करें तो और ज़्यादा साइंटिफिक वे में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। ऐसे जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग है, तो ये बेसिकली दो अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आइडियली जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी एक सब्जेक्ट है। थोड़ा सा यूपीएससी ने भी ये आड़ा तिरछा करके सिलेबस दिया है, बट ठीक है, उसको हमने सिनॉप्सिस में करेक्ट कर लिया। देन इसके बाद क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आपको सेलेक्ट होना है इस एग्ज़ाम में तो आपको प्रीवियस ईयर देखने ही पड़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर की हेल्प से हेडिंग और सब हेडिंग डिफाइन कर सकते हो, किस टॉपिक को किस डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करना। एंड जो हाउ टू स्कोर 320+ ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने ये बात इसी की है कि कैसे हेडिंग सब हेडिंग लोगे। और स्पेशली हमने ज्योग्राफी और जियोलॉजी, ये सारे जियोलॉजी में है ही, लैंडस्केप हो या फिर स्पेसिफिकली हमने जो जियोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको लेकर भी डिस्कशन किया है। मीटेओराइट वाले टॉपिक को लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इस प्लेलिस्ट को आप फ्री एक्सेस ज़रूर करो, तो आपको वो वीडियो, एक सिंगल वीडियो देख के आपको ये समझ आएगा कि कैसे इस सब्जेक्ट को आप और साइंटिफिकली तैयार कर सकते हो, कैसे आप मार्क्स को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हो। फिर इसमें एक जो पॉजिटिव और है, परसेप्शन बुरा है सब्जेक्ट का, लोग नहीं ऑप्ट करते, तो कंपटीशन लो है, आपके लिए चांसेस अच्छे हैं। देन इसके बाद जियोलॉजी फॉरेस्ट्री की हम बात कर ही चुके हैं, ये आईएफएस में बेस्ट प्रूवन कॉम्बिनेशन है। एंड आईएफएस में प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जिसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, उसके लिए आप सिनॉप्सिस का एमएसजीपी मेन सीट गारंटी प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, बस आप ये सर्च करना सिनॉप्सिस आईएएस एमएसजीपी, प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आईएफएस एग्ज़ाम में अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो आप देखोगे कि सिलेक्शन आपका 800 नंबर के ऑप्शनल्स पर डिपेंड करता है। 400 के ऑप्शनल होते हैं आईएफएस में, यूपीएससी आईएएस में 500 नंबर का होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर अच्छी कमांड रखते हो तो बाकी जो पेपर्स हैं, चाहे वो जीके का हो चाहे जनरल इंग्लिश का हो, वो बहुत ईजी है। यहाँ आप देखोगे जनरल नॉलेज है, जीएस है भी नहीं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आता है। देन कुछ चीज़ों की हम और बात करते हैं, कंबाइंड सिलेबस की, आईएएस और आईएफएस, देन बुक लिस्ट, देन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मैं कंबाइंड सिलेबस की बात करता हूँ। देखो, जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, आईएएस और आईएफएस का थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने इस पेज पर ये सारी चीज़ें मर्ज कर दी हैं। जो ये इटैलिक वाली चीज़ें दिखेंगी आपको, ये आईएफएस की हैं, और बाकी चीज़ें आईएएस में तो हैं ही, आईएफएस में ही, लेकिन ये आईएफएस एक्सक्लूसिवली, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हो, ठीक है, अर्थक्वेक बेल्ट हो। अब थोड़ा सा ये अजीब सी बात भी है कि सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया है, अर्थक्वेक बेल्ट नहीं है आईएएस के एग्जाम में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है आईएएस में, लेकिन एविडेंस एंड मैकेनिज्म इसमें नहीं है, ठीक। तो ये आपको दिखेगा, स्पेशली जनरल जियोलॉजी में दिखेगा। देन इसके बाद आपको जो दिखेगा वो स्ट्रक्चरल में कुछ टॉपिक दिखेंगे, राइट, सुपरपोज डिफॉर्मेशन, देन पेट्रोफेब्रिक्स आपको दिखेगा। देन इसके बाद पैलेंटोलॉजी में आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड में काफ़ी टॉपिक्स दिखेंगे, जब आप मॉर्फोलॉजी और ये वाली चीज़ पढ़ोगे यहाँ आपको दिखेंगे। देन स्ट्रेटिग्राफी में और हाइड्रोजियोलॉजी में तो सेम ही सिलेबस है। देन इसके बाद मिनरलोजी में आपको कुछ कुछ टॉपिक्स दिखेंगे, इग्नेस और मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। पेट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक माइनिंग में नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर जियोकेमिस्ट्री में दिखेगा। आप देखो, मास वेस्टिंग दी हुई है सिलेबस में आईएएस में, लैंडस्लाइड नहीं है, ठीक है, माइनिंग है बट ओपन कास्ट माइनिंग नहीं है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आईएएस के आईएफएस में और आईएफएस के आईएएस में दोनों जगह इंटरचेंजेबली पूछता है, और आपके पास थोड़ा सा एज भी देता है आपको ये कॉन्सेप्ट एक एग्जाम के दूसरे में यूज़ करने। बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट और रिसोर्सेज दोनों में, रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स तो यही है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद सिनॉप्सिस आईएएस के पेड एंड फ्री कोर्सेज आप देख सकते हो, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें, जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते आए हैं, जो चलती है, वो सबसे ज़्यादा जो चलती है वो है जेकेपीएससी के नोट्स चलते हैं, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद बुक में केएम बांगर बुक है, ये चलती है। देन टॉपर्स नोट के नाम पर ब्रजेश चीना, CHEEN, इनके नोट्स चलते हैं। आई थिंक ये आईएफएस में AIR 51 थे किसी साल में, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो नोट्स बनाए जेकेपीएससी और केएम बांगर को अपनी राइटिंग में लिख लिया है, इस वजह से चलते हैं। देन इसके अलावा लोग इंटरनेट पढ़ते हैं, और बस बाकी रैंडम सोर्सेज, कोई तुलानी यूनिवर्सिटी यूज़ कर लेता है, TULANE, ये यूज़ कर लेता है। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ आप देख सकते हो, ये जनरली रेफर्ड नोट्स हैं, लेकिन इनकी हेल्प से सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कम सिलेक्शंस हैं, लोग अल्टीमेटली इस ऑप्शन से भाग रहे हैं। मैं आपको एक एक्सटेंसिव बुक लिस्ट बता रहा हूँ। तो बुक लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है यूपीएससी की, जब हम बात करते हैं सिनॉप्सिस आईएएस में, तो यूपीएससी इक्वल टू सिलेबस प्लस PYQs। PYQ आप देखो, इनकी हम बात भी करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। ये जो बुक है, केएम बांगर आप यूज़ करो, महापात्रा यूज़ करो,
एंड पी के मुखर्जी बुक है आई थिंक, वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो इसके लिए जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप बांगर यूज़ कर सकते हो, देन महापात्रा यूज़ कर सकते हो। देन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इसके लिए, जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह, ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक है, और फिजिकल ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी, जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह पढ़नी। ये टॉपिक्स आपको फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल वाली जो है बुक उसमें नहीं मिलेंगे, राइट। ये हो गया। देन एरियल फोटोग्राफ एंड रिमोट सेंसिंग वाला जो ये पार्ट है, इसके लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस के हैंडआउट्स रेफर करना। अदरवाइज इंटरनेट पे आप जाओगे, ठीक है, NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी, ये मिलेगा। नेट पे आप चीज़ों के बारे में पढ़ो, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ो, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ो। साइंस टेक का जो आपका पार्ट है बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे ये पूरा ओवरलैप करता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऊपर बात की थी कि सिलेबस में ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर आप साइंस टेक भी यूज़ कर लेना कि साइंस टेक भी है। साइंस टेक का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आपका एरियल फोटोग्राफ एंड रिमोट सेंसिंग में आता है। इसके लिए अगर आप बुक चाहो, अगर आपने फॉलो की है, तो एन स्ट्रहलर एंड स्ट्रहलर जो बुक आती है ना, स्ट्रहलर एंड स्ट्रहलर, वो बुक आप रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस बेसिकली उसी से पूछता है। उसके कुछ पेजेस हैं, आई थिंक 20-25 पेज है, हालांकि बुक बहुत कॉस्टली है। मैं आपको उसके हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लेना। इसके अलावा सिनॉप्सिस साइज के नोट्स आपको सफिशिएंट हैं। अब देखो जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, इसके लिए सविंदर सिंह की समरी आपको मिलेगी सिनॉप्सिस साइज वेबसाइट पर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम हिंट देखें, देखो ये जैसे मैंने बात की थी ना प्रीवियस ईयर से कंटेंट हम कैसे बना रहे हैं, इस वे में ये हमने कंटेंट बनाया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम मास मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम मास मूवमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। देन इसके बाद फैक्टर्स हम देख रहे हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स जो हाई लेवल के फैक्टर्स हैं, जो एग्जाम में अप्लाइड जियोलॉजी वाले पार्ट है, बेसिकली ये सारी WD थॉर्नबरी की थ्योरीज हैं, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। देन जो WD वार्ने, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकी हम बात करेंगे, ये हो गया। देन क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारे क्लासिफिकेशन। देन टोपोग्राफी, एक्सप्रेशन, किस तरह से हम हेडिंग बाई हेडिंग जा रहे हैं। तो ये कंटेंट जियोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सिमिलर है। तो जनरल जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सिनॉप्सिस से बेटर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बुक लिस्ट मैंने आपको फिर भी बता दी है। देन बात करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की। सबसे पहले इसके लिए जो आपका कंटेंट है, अगेन वही जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह। अगर आप टॉपिक्स देखो, फोल्ड एंड फॉल्ट हो गए, राइट, ज्वाइंट्स हो गए, फॉल्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो इसमें से बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपको जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह में मिलेंगे। देन अगर आप इसके लिए बुक लिस्ट पर जाना चाहो तो बुक लिस्ट है बिलिंग्स एंड बिलिंग्स, मार्लैंड पी बिलिंग्स एंड सैम बिलिंग्स, ये दो भाई हैं, इन्होंने बुक लिखी है। सारा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी है। सिलेबस के टॉपिक्स देखो, उससे आपको समझ आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सिनॉप्सिस के नोट्स आप रेफर कर सकते हो, इंटरनेट पर भी इसके लिए थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाता है। देन पैलियोंटोलॉजी की बात करते हैं, पेपर 1 सेक्शन बी। देखो सिलेबस कितना छोटा है, पेपर 1 खत्म हो गया। पेपर 1 सेक्शन बी में अगर आप देखो, पैलियोंटोलॉजी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, और लोग छोड़ देते हैं, आई डोंट नो क्यों। इसके लिए जो बुक्स हैं, 2 बुक्स चलती है बेसिकली, एक है PK मुखर्जी एंड देन दूसरी है जैन एंड अनंथारमन। PK मुखर्जी एंड दूसरी बुक है जैन एंड अनंथारमन। PK मुखर्जी में माइक्रोफॉसिल्स टॉपिक नहीं है, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिसिंग दिखेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए आपको इंटरनेट का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। बुक कॉस्टली भी है और मार्केट में अनअवेलेबल भी होती है। जो जैन एंड अनंथारमन है, अगर आपको इजीली मिल जाती है देन वेल एंड गुड, ठीक है। सिनॉप्सिस पर ये पैलियोंटोलॉजी यूनिट तो हम यूट्यूब पर भी कवर कर देंगे, बाकी पेड कोर्स में रहेगी। देन स्ट्रेटिग्राफी की अगर हम बात करें तो अगेन सबसे पहले बेस कंटेंट आपका कहाँ से आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ये स्टडी ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये रॉक सिस्टम है, बाउंड्री, अनकन्फॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें, एवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज, ये सब टॉपिक्स, स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस क्या हैं, मैक्सिमम चीज़ें इसमें से आपको जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह। बेस तो आप वहीं से बनाओ। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जब आप पढ़ते हो वहाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इनफैक्ट NCERTs में भी इसकी बात की हुई है। तो स्ट्रेटिग्राफी के लिए पहली बुक है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह, एंड जो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के लिए बुक है वो है रविंद्र कुमार बुक है। इसके लगभग 100 पेज आपको पढ़ने, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। स्ट्रेटिग्राफी आपको एंड में पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप देखोगे फिजिकल सेटिंग वाले पार्ट मिल रहे हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी मिल रही है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी और जनरल जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, पैलियोंटोलॉजी के कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, मिनरोलॉजी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है, माइनिंग जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो ये स्ट्रेटिग्राफी आपको एंड में पढ़ना चाहिए। बुक्स क्या है, सविंदर सिंह एंड रविंद्र कुमार। अगला टॉपिक देखते हैं, हाइड्रो जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी।
देखो कुछ टॉपिक तो इसके आपको मिल जाएंगे KM बांगर में, जैसे डैम हो गया, टनल्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो आपको मिलेंगे, ये सारे डैम, टनल, हाईवे, ये सारी चीज़ें KM बांगर में मिल जाएंगी, बेटर है। इंटरनेट से भी आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। देन इसके लिए जो और बुक्स हैं, जब आप इन्वायरमेंट तैयार करोगे, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आपको यहाँ भी तैयार करनी है, चाहे वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो या जियोलॉजी हो, वो आप तैयार करोगे तो उसके साथ में बहुत से टॉपिक्स आपको दिखेंगे, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो, जेनेटिक क्लासिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें, मूवमेंट ऑफ सब सरफेस वाटर, स्प्रिंग, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ये सब अगेन आप जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह में कवर कर सकते हो। तो इसके लिए जो बेस बुक आप बनाओगे, पहले बांगर अगर आप पढ़ रहे हो देन वेल एंड गुड, देन सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी, देन इसके बाद अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो सविंदर सिंह की तो वो पढ़ लेना। सिनॉप्सिस ने फ्री समरी प्रोवाइड की हुई है इनकी, आपको ये एक जियोमॉर्फोलॉजी ये आपको डाउनलोड करनी है, मॉडल आंसर वाली फाइल, ये फ्री अवेलेबल है। बुक समरी भी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ज्योग्राफी वाले पेज पर है फिलहाल, मैं जियोलॉजी पे भी अपलोड कर दूंगा। देन मॉडल आंसर जो हैंड रिटन है, देन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, यहाँ पर आपको मिलेंगे सविंदर सिंह, मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। देन अगर बहुत ही स्पेसिफिक वे में बात करो तो टॉड की एक बुक आती है, राइट। तो इसके लिए जो आपके रिसोर्सेज हुए, सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह, सिनॉप्सिस पे फ्री अवेलेबल रहेगी, समरी आप पढ़ लेना। दूसरा इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह, सिनॉप्सिस पर फ्री अवेलेबल है, आप उसे पढ़ लेना। टॉड बुक अगर आप रेफर करना चाहते हो देन वेल एंड गुड, देन KM बांगर, ये बुक्स इसके लिए अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेट। तो हाइड्रो जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी तो आपका हो जाएगा। देन आगे आते हैं मिनरोलॉजी पर। मिनरोलॉजी सब्जेक्ट से थोड़ा डरते हैं लोग। अगर आप लोगों से कहो कि जियोलॉजी ऑप्शनल में दो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली यूनिट्स कौन सी हैं, तो पेपर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी और पेपर 2 में मिनरोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्यों, आप देख रहे हो लगभग हर यूनिट में जियोमॉर्फोलॉजी के कंटेंट है। पेपर 1, यूनिट 1, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल में आपको जियोमॉर्फोलॉजी दिखी, पैलेंटोलॉजी में नहीं है, बाकी स्ट्रेटिग्राफी में दिख रही है और हाइड्रोजियोलॉजी में दिख रही है। पेपर 2 में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पूरा जो यूनिट 2 और यूनिट 3 पेट्रोलॉजी, ये जियोमॉर्फोलॉजी से बेसिक पहले आप पढ़ोगे, रॉक सिस्टम क्या है वहाँ, उसके बाद आप चीज़ों को करोगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी इस वजह से इंपॉर्टेंट है और मिनरोलॉजी इस वजह से इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। विजुलाइजेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, 3D चाहिए, केमिस्ट्री के जो एस्पेक्ट्स हैं मिनरल वाले वो आपको समझ में आना चाहिए। मिनरोलॉजी को बेसिकली आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, हमने ऑलरेडी बात की थी, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजी एंड देन ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, राइट। तो ये आप देखो, पहला पार्ट क्रिस्टलोग्राफी है, दूसरा पार्ट मिनरोलॉजी है, तीसरा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आप कर लो। एंड देन इसमें जो बुक लिस्ट है अगर आप वो रेफ़र करना चाहो, सिनॉप्सिस के मैं आपको जियोलॉजी के लिए जो पोर्टल है वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में मिनरोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, तो बुक आपको कोई रेफ़र नहीं करनी है, पहली चीज़, ठीक है। इसके लिए जो वैसे बुक आती है वो आती है रुटले, RUTLEY, इसी रुटले बुक से ही हमने कंटेंट ऐड किया मिनरोलॉजी में, प्लस तुलानी यूनिवर्सिटी है, ये हो गया। हर टॉपिक पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं 2 से 3 पेजेस के। सिनॉप्सिस का जो फ्री कंटेंट रहेगा इसे आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा इंटरनेट का यूज़ करोगे आप, GIF आप देखोगे मिनरल्स की 3D में कैसे दिखते हैं, विजुलाइजेशन आप देखने की कोशिश करोगे, शॉर्ट वीडियोस की बात करोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, राइट। तो बुक्स क्या है, सिनॉप्सिस का जो फ्री मटेरियल आपको मिलेगा वो, प्लस अगर फिर भी ज़रूरत हो देन गो फॉर तुलानी यूनिवर्सिटी एंड रुटले की मिनरोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलॉजी की। पेट्रोलॉजी में इग्नेस आता है, मेटामॉर्फिक आता है एंड सेडिमेंट्री आता है। UPSC ने जो सिलेबस बनाया है, यूनिट 2 बहुत बड़ी बना दी है, इसमें इग्नेस प्लस मेटामॉर्फिक है, ये वाला पार्ट इग्नेस है, ये मेटामॉर्फिक है, एंड ये यूनिट 3 पेपर 2 की ये सेडिमेंट्री है। तो आप देखो पेपर 2 का पूरा सेक्शन मिनरोलॉजी प्लस पेट्रोलॉजी से भरा हुआ है। बुक लिस्ट अगर आप देखो सेडिमेंट्री की, पहले आप सेडिमेंट्री से स्टार्ट करना, सबसे पहले रॉक साइकिल वगैरह पढ़ लेना, उसके बाद जब सेडिमेंट्री पढ़ लोगे, बुक अगर आपको चाहिए तो ट्रायल्स की बुक आती है, TRYELL, प्लस विंटर्स की बुक आती है, ठीक। अगर आप रेफ़र करना चाहो तो ये बुक्स रेफ़र कर सकते हो। विंटर में 4-5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, एंड का एक चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इंटरनेट भी आप यूज़ करोगे, सिनॉप्सिस के जो नोट्स या वीडियो लेक्चर्स आपको जहाँ भी जैसे मिल जाए, पेड या फ्री रिसोर्सेज में, वो आप रेफ़र कर लेना। दोनों के लिए बुक्स आप सेम यूज़ करोगे, ट्रायल्स एंड विंटर्स, राइट। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें नहीं बुक्स के चक्कर में पढ़ना चाहते हो देन तुलानी यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, हालांकि बहुत अच्छे नोट्स नहीं है इग्नेस के लिए, लेकिन लोग रेफ़र करते हैं, वहाँ आपको समझना थोड़ा दिक्कत दे होगी। ये बेसिकली बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स में गए हुए हैं नोट्स, वहाँ आपको परेशानी होगी। देन इकोनॉमिक जियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा अप्लाइड जो पार्ट है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम जो हमने पेपर 1 में बात की थी वो था स्ट्रेटिग्राफी, पेपर 2 में वो है इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए जो बुक चलती है उमेश्वर प्रसाद पतली बुक है, आई थिंक इतनी पतली भी नहीं है, ठीक है, रेड कलर की बुक है ये, और इसके आपको लगभग 300 पेजेस के आसपास पढ़ने हैं। सिनॉप्सिस ने इसका कंटेंट बना के दिया है, ठीक है। इसमें इश्यूज़ क्या हैं कि डेटा इसमें 90s का यूज़ हो रहा है, आपको इंटरनेट से वो डेटा अपडेट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक। सिनॉप्सिस पे हमने अपडेट कर दिया, वो ठीक है। इकोनॉमिक जियोलॉजी को आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट आप इसके लिए ज़रूर यूज़ करना, उमेश्वर प्रसाद प्लस इंटरनेट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जो GOI की वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको माइनिंग की वेबसाइट हो गई, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये वेबसाइट्स आपको रेफ़र करनी है। देन माइनिंग की बात करें, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिनरल को प्रॉस्पेक्टिंग से लेकर एंड तक, माइनिंग कैसे करते हैं, बेनिफिशिएशन तक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस समझ लो, और इसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको रटना है। तो माइनिंग के लिए अगर आप मुझसे पूछो तो बेटर है इंटरनेट रेफ़र करो अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो। अगेन जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हो। सिनॉप्सिस साइज के नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। देन जियो केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, अगेन इसमें जो आपको दिखेगा कुछ चीज़ें, प्लेनेट, मेटेओराइट, ये सारे आपको अगेन जियोमॉर्फोलॉजी के साथ पढ़नी चाहिए। देन कुछ केमिस्ट्री है, बहुत सिंपल चीज़ है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। देन इसके बाद हैज़ार्ड, इसके लिए सविंदर सिंह इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिक बुक लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो हर टॉपिक के लिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक आइडेंटिफाई कर दिए हैं, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि किस चीज़ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप देखोगे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट नोट, बस। मेटेओराइट में अगर आप देखोगे तो टाइप्स पूछ रहा है, ठीक है, उनकी अर्थ में क्या रोल है, यही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कहीं क्लासिफिकेशन, टाइप, अलग अलग इनके बारे में बता दो, तो आपको ये डेफिनेटली पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्या क्वेश्चंस हैं, ओरिजिन से क्या क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक बाय टॉपिक आइडेंटिफाई कर दी हैं। इससे बेटर कंटेंट तो डेफिनेटली कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देन जियोमॉर्फोलॉजी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, तो इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख जाएंगे, रिमोट सेंसिंग के यहाँ दिखेंगे। स्ट्रक्चरल के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज यहाँ दिखेंगे। देन पैलेंटोलॉजी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला जो पैलेंटोलॉजी बेसिक्स है, बेसिकली स्पीसीज़ के बारे में, फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। मैक्सिमम चीज़ें इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ में आप देखोगे तो ये वाला पार्ट तो IFS का है, IAS के लिए अगर आपको टाइम नहीं इग्नोर भी कर सकते हो। स्ट्रेटिग्राफी, यहाँ पर आप देख लें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, कितने सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये भी आप देखो। हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी बुक मैंने आपको टॉड बता दी, सिनॉप्सिस के नोट्स बता दिए। मिनरलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरलॉजी, ऑप्टिकल। देन इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने दे दिए। देन इग्नेस के अलग क्वेश्चंस हैं, मेटामॉर्फिक के अलग क्वेश्चंस हैं। देन सेम वे में सेडिमेंट्री, इकोनॉमिक जियोलॉजी, देन माइनिंग, देन जियो केमिस्ट्री, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक 1979 से लेके अब तक के क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड। हम कुछ ई बुक्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक जियोलॉजी है, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगी परचेस करने के लिए, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। टॉपिक बाय टॉपिक आप देखो, यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन, मिनरलॉजी, क्या क्या चीज़ें आप देखो, इस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, इनके बारे में आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो आपको कोई और बुक परचेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। उमेश्वर प्रसाद को आप सिनॉप्सिस IAS की ई बुक से रिप्लेस कर सकते हो। सेम वे में आप दूसरे भी सब्जेक्ट देखना चाहो, फॉर एग्जांपल क्रोमियम की हम बात करें तो इन सब हेडिंग्स में हमने बात की है। टाइप एंड मोड ऑफ अकरेंस क्या है, देन स्ट्रेटिफॉर्म या पोडिफॉर्म, बीच एंड सैंड डिपॉजिट, जो भी चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबल है वो हमने यहाँ इंक्लूड कर दी है। तो ये इकोनॉमिक जियोलॉजी की बुक है। सेम वे में ये पेट्रोलॉजी की बुक है, यहाँ आप देखो इग्नेस के सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर हमने कंटेंट दे दिया है। मेटामॉर्फिक में भी कंटेंट चल रहा है। देन सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, तो इसके लिए भी आप सिनॉप्सिस पे रिलाई कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपके मैक्सिमम जो इश्यूज़ हैं इस ऑप्शन को लेके वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ और चीज़ जानना चाहते हो वो डेफिनेटली बताओ। नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक बाय टॉपिक एक बार देखेंगे कि कैसे तैयार करना है, कैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी तैयार करोगे, कैसे पैलेंटोलॉजी, यूनिट बाय यूनिट हम देखेंगे। फ्री प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पर जियोलॉजी ऑप्शनल ये प्लेलिस्ट नाम से मिलेगी। देन जियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में अगर आपको देखना है तो पेज ये है सिनॉप्सिस IAS ऑप्शनल में जियोलॉजी, यहाँ पर आप देखना कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन लिंक्स को आप ज़रूर देखना किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये बात ज़रूर की हमने। फॉर एग्जांपल ये 2021 का रिंग ऑफ फायर है, ये पहले कितनी बार पूछा जा चुका है सिमिलर क्वेश्चन, तो ये पेज आप एक बार देखना, यहाँ सारे स्क्रीनशॉट के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं IAS और IFS दोनों की। देन फ्री रिसोर्सेज में ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों के फ्री रिसोर्सेज आप डेफिनेटली रेफ़र ज़रूर करना, स्पेशली जियोमॉर्फोलॉजी। मॉडल आंसर आप रेफ़र करना।
ये तो डिटेल्ड प्रिंटेड मॉडल आंसर्स हैं, ये हैंड रिटन है। आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में आप कैसे चीज़ों को लिखोगे। जैसे मास मूवमेंट है, एक पेज में कैसे आप कवर करोगे। वेदरिंग है तो क्या क्या चीज़ों के इर्द गिर्द आपको बात करनी है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो किन चीज़ों के इर्द गिर्द अपना पूरा डिस्कशन रखोगे, कैसे आप फिजिकल वेदरिंग को एक पेज में निपटाओगे, बायोकेमिकल से रिलेटेड केमिकल वेदरिंग, राइट, इस तरह की चीज़ें। आइसोस्टेसी की थ्योरी है तो एडी की थ्योरी कैसे आप 2 पेज में ख़त्म करोगे, किन चीज़ों के इर्द गिर्द आपको इवैल्यूएशन करना है, प्रेट की थ्योरी। तो ये वाले PDF आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे, ये वाला आंसर राइटिंग में। बाकी ये वाला आपको डेफिनेटली डाउनलोड करना है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में जियोलॉजी में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप ज़रूर पूछो।